तो अभी हम केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंटिन्यू करते हैं आगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओव्यूलेशन इज मेंटेन्ड स्टिमुलेटेड बाय, ओव्यूलेशन किससे स्टिमुलेट होता है, LH सर्च, LH सर्च से स्टिमुलेट होगा। ओके, फंक्शनिंग ऑफ एंटेरोगैस्टेरॉन, एंटेरोगैस्टेरॉन का फंक्शनिंग क्या है, बाइल फ्लो को करना, नहीं, स्टिमुलेट्स पैनक्रेटिक फ्लो, नहीं, इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो गैस्ट्रिन जो है वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा और एंटेरोगैस्ट्रॉन ये इनहिबिट करेगा, तो ये दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन हो गए। ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, ठीक है। नेक्स्ट इज inhibition of gastric and stimulation of gastric, pancreatic and bile secretion are controlled by, okay, inhibition of gastric पहले तो वो पहले आ जाएगा एंटेरोगैस्ट्रॉन, ओके, मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक, देखो कॉमा कॉमा दिया है, ये एक है, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एक है, एंड स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक फिर कॉमा है, फिर पैनक्रियाटिक एंड बाइल सिक्रीशन आर कंट्रोल्ड बाय, तो गैस्ट्रिन, एंटेरोगैस्ट्रिन, पैनक्रियोजाइम एंड कॉल्किस्टिन, ये हमें नहीं पता रहेगा, तो भी कॉल्किस्टिन हमें पता है कैसे स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक बाइल जूस को कॉन्ट्रैक्ट करके, तो ये तो होगा, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स, नहीं, ये तो नरिशमेंट में काम करते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स, पैराइटल सेल्स, ये सब तो HCl और कैसन इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करेंगे स्टमक में, ये पिट्यूटरी तो वेरियस हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, बट लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं इसको, ओके, लेडिक सेल आंसर हो जाएगा। मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस बाय विच ऑफ बाय द फॉलोइंग, लेडिक सेल, ये लास्ट में देखो इजी आ रहा है बहुत। नाउ occurrence of Leydig cells and their secretion is, occurrence मतलब इसका प्लेस किधर मिलता है, टेस्टिस में, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करेगा, बहुत अच्छा। ADH क्या है, ADH is anti-diuretic hormone और vasopressin, enzymes that hydrolyzes peptides, नहीं, hormone secreted by pituitary that promotes reabsorption of water from glomerular filtrate, yes, यही है। बाकी हार्मोन that promotes glycogen lysis, ये नहीं, एनर्जी रिच कंपाउंड कनेक्टिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, कुछ भी। एडिशन ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन और आयोडीन इन वाटर कंटेनिंग टैडपोल विल, एडिशन ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन और आयोडीन इन वाटर कंटेनिंग टैडपोल क्या करेगा फिर वो, कीप देम इन लार्वल स्टेज, हेस्टेन देयर मेटामॉर्फिज्म, स्लोज डाउन देयर मेटामॉर्फोसिस, किल्स द टैडपोल, ये हेस्टेन द मेटाबॉलिज्म है, ये हमारे अभी के एनसीईआरटी में तो पक्का नहीं है ये टैडपोल वाला, ठीक है, पुराने में रह सकता है। इंसुलिन इज क्या है, विटामिन है, हार्मोन है, लिपिड है, एंजाइम है, हार्मोन है, ओके। रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस स्टिमुलेटेड बाय, रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस किससे स्टिमुलेट होगा, कॉल्किस्टिन से, सिक्रेटिन खाली बोलेगा उनको सिक्रीट करो, फिर कॉल्किस्टिन गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाटिक का कॉन्ट्रैक्ट करके निकालता है उसका। MSH और Paras intermedia or in the middle pituitary is responsible for darkening of skin in lower vertebrates, light coloration in lower vertebrates, both A and B, darkening of skin in human beings. तो 79 का क्या आएगा, डार्कनिंग ऑफ स्किन, ये मेलानोसाइट सीक्रेट करता है, बस मेलानोसाइट सीक्रेट करेगा, तो मेलानोसाइट का काम क्या है, मेलानिन पिगमेंट को सीक्रेट करना, और मेलानिन पिगमेंट डार्क ही होता है, वो लाइट कलरेशन नहीं होता है। अगर मेलानिन ज़्यादा हो गया तो वो ज़्यादा डार्क होगा, अगर कम रहा तो लाइट डार्क होगा, तो मेलानिन की वजह से ही वो होता है, तो इसका काम सिर्फ मेलानिन सीक्रेट करना है, कितने अमाउंट में सीक्रेट करना है वो डिपेंड करेगा, बट इट हेल्प्स इन डार्कनिंग ऑफ स्किन इन लोअर वर्टिब्रेट्स, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ओके। डार्कनिंग ऑफ स्किन इन ह्यूमन बीइंग्स में इतना काम नहीं करता, लोअर वर्टिब्रेट्स जो क्रिप्टिक कैमोफ्लेज जैसे दिखाते हैं उन लोग में ये देखा जाता है ज़्यादा करके। विच हार्मोन पोजेसेस एंटी इंसुलिन इफेक्ट, एंटी इंसुलिन मतलब इंसुलिन के आगे कौन काम करेगा, मतलब अगेंस्ट कौन काम करेगा, कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, कैल्सिटोनिन, एल्डोस्टेरोन, ओके। इसका कॉर्टिसोल आएगा क्योंकि हम लोग ने पता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, ग्लाइकोजन नहीं, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा ये, कॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको मतलब ग्लूकोज बनाएगा, नियो मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से भी ग्लूकोज बनाएगा, जेनेसिस करेगा। तो इंसुलिन का काम क्या था, ब्लड ग्लूकोज कम करना, ये कॉर्टिसोल बढ़ा देता है, तो ये एंटागोनिस्टिक हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये।
Erythropoietic hormone which stimulates RBC production is produced from erythropoietic hormone. Okay, juxtaglomerular cell of kidney, alpha cells of pancreas, galat, cells of the rostral adenophysis, cells of bone marrow. इसका आएगा फर्स्ट ऑप्शन, juxtaglomerular cells of kidney. Kidney secretes small amount of erythropoietin. एक ही दिख रहा है किडनी. ओके, किडनी का एक ही ऑप्शन है, तो यही आ जाएगा. आइडेंटिफाई द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. हार्मोन एक्शन के लिए बोला है इन लोग ने. तो देखो डायग्राम में ए क्या दिया है. ए तो रहेगा अपना ये ए रहेगा अपना हार्मोन. कौन सा हार्मोन अभी ये रहेगा? पेप्टाइड हार्मोन रह सकता है, क्योंकि स्टेरॉइडल हार्मोन रहता तो सेल मेम्ब्रेन के ढेर के अंदर जाता था, ये काम होता ही नहीं था. ओके, बी क्या है? रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये. रिस्पॉन्स वन. रिस्पॉन्स वन के बाद क्या बना? ये कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स बनाएंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिए है, जो कि ये साइक्लिक एएमपी बन सकता है, और क्या बन सकता है? IP3 बन सकता है, कैल्शियम. ये तीन हमारे एनसीईआरटी में दिए कि ये तीन काम कर सकते हैं एज सेकेंडरी मैसेंजर. बस ये तीन का पूछा है, तो देखते हैं. ये प्रोटीन हार्मोन होगा, स्टेरॉइड हार्मोन होगा, नहीं. ये भी स्टेरॉइड होगा, नहीं. तो दो ऑप्शंस पहले क्वेश्चन से ही कट गए. ये प्रोटीन है बराबर. बी इज साइक्लिक एएमपी. बस सेल के बाहर थोड़ी ना साइक्लिक एएमपी बनता है, तो थर्ड भी गया, यही आ गया. देखो रिसेप्टर साइक्लिक एएमपी. कोई भी हो सकता था इसके जगह पे. अगर IP3 लिखा रहेगा तो भी करेक्ट है, कैल्शियम लिखा रहेगा तो भी करेक्ट है. नेक्स्ट, हाउ डज the steroid hormone influence the cellular activity? Changing the permeability of cell membrane, binding to DNA and forming a gene hormone complex, activating cyclic AMP located at the cell surface, using aquaporin channels as secondary messenger. Steroidal hormone. तो चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल में, बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, यही है उसका मैकेनिज्म. जो डीएनए से ही बाइंड करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं करता, एक्वापोरिन्स की तरफ नहीं आएगा, और ये परमेबिलिटी ऑफ सेल्स को ये कुछ नहीं करेगा. साथ ही साथ इस साइड का भी कर लेते हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर इन अ हार्मोन कॉम्प्लेक्स? अभी हम लोगों ने पढ़ा कैल्शियम हो सकता है, साइक्लिक एएमपी हो सकता है, सोडियम नहीं हो सकता, साइक्लिक जीएमपी भी हो जाएगा. साइक्लिक एएमपी और जीएमपी में क्या है? ये एडिनोमोनोफॉस्फेट है, ये गुआनिन मोनोफॉस्फेट. तो सोडियम काम नहीं करेगा, बाकी सब कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर? न्यूरोट्रांसमीटर कौन एक्ट नहीं करेगा? कॉर्टिसोन, क्योंकि एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करते हैं. कॉर्टिसोन इज अ हार्मोन, प्योर हार्मोन, ये न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, काम नहीं करेगा. Parkinson's disease, characterized by tremors and progressive rigidity of limb, is caused by the degeneration of brain neurons that is involved in the movement and make use of neurotransmitter. कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का यूज करके होता है? डोपामिन की वजह से. ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो डोंट वरी. अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ. देखो, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो क्या क्या नहीं होगा? ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो एडीएच का, रेनिन, एडीएच एंड एंटी न्यूट्रियल फैक्टर, 84 का ए आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 84 का ए क्यों आएगा? देखो, एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर एएनएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं, एएनएफ कब रिलीज होगा? जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बहुत. जब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा तो हार्ट के पास सेंसेशन आएगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ये हार्ट सीक्रेट करता है एएनएफ ताकि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए. अगर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी डिक्रीज तो एएनएफ क्यों स्टिमुलेट होगा? एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन जाके सोडियम का एब्जॉर्प्शन करेगा, और सोडियम एब्जॉर्प्शन करने से क्या होगा? सोडियम हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन बॉडी, क्योंकि हमारा वैसे ही ब्लड प्रेशर कम है, तो हमें सोडियम एब्जॉर्ब करेंगे तो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा बॉडी का. एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये डिक्रीज हो जाएगा, ताकि एडीएच कम हो जाए तो वॉल्यूम, मतलब वाटर ज़्यादा एक्सक्रीट ना हो. ओके, फिर रेनिन एंजियोटेंसिन, ये इसके रेनिन एंजियोटेंसिन फैक्टर और एएनएफ आपस में, ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन ये सिस्टम है, रास सिस्टम, और ये एट्रिनेट्रिक फैक्टर एएनएफ, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं. ओके, ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर बढ़ाता है. रेनिन सीक्रेट करता है, फिर रेनिन एंजियोटेंसिन 2 को पहले क्या करता है?
एंजियोस्टेंसिनोजेन को एंजियोस्टेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, फिर एंजियोस्टेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोस्टेंसिन 2 ये आता है लिवर से, ये लिवर से आता है, ओके। और एंजियोस्टेंसिन 2 इज अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, तो वैसोकंस्ट्रिक्टर होने के कारण ये ब्लड प्रेशर मतलब जो ब्लड वेसल्स उनको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा अपने, तो ANF नहीं बढ़ेगा, बाकी सब बढ़ जाएंगे। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑन इनहिबिन। इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ LH, FSH एंड प्रोलैक्टिन। इनहिबिन का काम क्या है? Produces granulosa cell in ovary and inhibits secretion of FSH. It is produced by granulosa cell in ovary and inhibits the secretion of LH. It is produced by nerve cells in testes and inhibits the secretion of LH. इनहिबिन किस में देखने मिलेगा हमें? फीमेल्स में। हमारे में इनहिबिन इतना नहीं आता है, तो टेस्टिस वाला तो आप पार्ट काट ही दो, ओके। ये क्या करता है? सिक्रीशन ऑफ LH, FSH को इनहिबिट करता है, ये गलत हो गया, ठीक है। फिर ये दोनों में देखो, इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स इन ओवरी, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH को सिक्रेट करता है कि FSH को इनहिबिट करता है? ये FSH को करेगा, LH को नहीं करेगा। इनहिबिन, क्योंकि जब भी मैंने बोला था ये नेगेटिव फीडबैक जाता है, तो FSH स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को, फॉलिकल्स बड़े होंगे, फिर ईस्ट्रोजन बनेगा, ईस्ट्रोजन और उसके साथ इनहिबिन भी थोड़ा बनता है, इसलिए बोलते हैं कि ईस्ट्रोजन ने इसको नेगेटिव फीडबैक दे दिया कि अरे तो भाई थोड़ा रुक जा भी, क्योंकि फॉलिकल्स बन गए बहुत सारे, अभी और FSH आएगा तो और फॉलिकल्स डेवलप होंगे, तो पॉली ओव्यूलेशन हो जाएगा, ज़्यादा ओव्यूल्स मतलब ज़्यादा एग्स निकलेंगे एक साथ, तो इसलिए उसको नेगेटिव ये देता है। तो FSH के सिक्रीशन को वो इनहिबिट करता है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल्स। ऐसा कौन सा केमिकल सिग्नल है जिसपे एंडोक्राइन और न्यूरल रोल्स दोनों हैं? ओके, तो इसमें से मेरे को यही दिख रहा है एपिनेफ्रिन, क्योंकि एपिनेफ्रिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी काम हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर, और ये किसके जैसा काम कर सकता है? हार्मोन भी, तो दोनों का रोल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज करेक्ट टू से अबाउट द हार्मोन एक्शन इन ह्यूमन? ग्लूकागोन आर सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ इजलेटल लैंगरहैन, गलत। और ग्लाइकोजन का लाइसिस करेगा, ये ठीक है, बट बीटा सेल ने अल्फा सेल से करते हैं। सिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड बाय एजिंग, डिक्रीज्ड बाय एजिंग होता है ना? नहीं। इन फीमेल्स FSH बाइंड्स विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन ओवेरियन सेल वॉल। FSH, ये ट्रू हो सकता है, FSH स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, इनमें से क्या राइट है? इसमें से ये अच्छा है। FSH इज अ पेप्टाइड हार्मोन and it binds a specific receptor on ovarian cell membrane, ये करेक्ट है, क्योंकि ये FSH स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। नहीं, FSH का काम क्या है? स्टिमुलेट द मतलब प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा ना उनका, इसीलिए तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं उसको। तो ये फिर उसके फॉलिकल डेवलप होने के कारण एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आएगा, तो उसकी वजह से नहीं आया FSH की वजह से। FSH का मेन काम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग डेवलपमेंट, फॉलिकल डेवलपमेंट। A steroid hormone which regulates glucose metabolism is, steroid hormone जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म मतलब उसके रिएक्शन को ये कर रहा है, तो ऐसा कॉर्टिसोल है। ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म मतलब, देखो मेटाबॉलिज्म जनरली हम लोग ये ले लेंगे कि हम लोग अपटेक कर रहे हैं किसी चीज़ का या तोड़ रहे हैं इसको। ग्लूकोज का अपटेक करना है, तो ग्लूकोज का अपटेक ये कराएगा, कॉर्टिसोन जो है वो ग्लूकोज बढ़ा देगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा, ये ब्लड में ग्लूकोज कम कर देगा। ग्लूकोज का अपटेक मतलब मेटाबॉलिज्म का मेनली हम लोग ये लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म मतलब पचना, पचने का मतलब अब जब खाना खाते हैं हम लोग, पचने के बाद अंदर जाता है, अब्जॉर्ब होता है, तो मेनली मेटाबॉलिज्म वही बोला जाता है। पर मेटाबॉलिज्म में दोनों ही आते हैं, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों ही आ जाते हैं, बट हम लोग मेनली अपना ये कैटाबॉलिज्म वाला ही लेते हैं कि हम लोग कुछ भी चीज़ अपटेक करें तो उसको ही हम लोग ये मेटाबॉलिज्म भी बोल देते हैं। तो इतना तो हो गया यहाँ पे। Chemically hormones are protein only, steroids only। देखो प्रोटीन ओनली बोल दिया, आप टिक करके आ जाएगा, गलत है, क्योंकि हार्मोन्स में स्टेरॉइडल नेचर भी रहता है। फिर प्रोटीन, स्टेरॉइड, बायोजेनिक अमाइंस कुछ भी हो सकता है, तो 92 का आएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन नहीं है, सिर्फ हमने सब एग्जांपल्स देखे हैं। Which one of the following hormones is modified amino acid? Is a modified amino acid. Epinephrine is a modified amino acid. बाकी ये देखो, ओन
प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन जो भी सेक्सुअल रिलेटेड हार्मोन है स्टेरॉइडल इन नेचर रहेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन, which steroid is used for microbial transformation, which steroid is used for microbial transformation, microbial transformation में क्या यूज होता है, कोलेस्ट्रॉल, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है. The technique used for estimation of minute amounts of hormones and drugs is called, minute amount of hormones and drugs is called radioimmunoassay. ये सब आउट ऑफ एनसीईआरटी. According to the accepted concept of hormone, if receptor molecules are removed from the target, then the organ will, receptor molecules निकाल दिया तो it will not respond to hormone. आगे पढ़ो. कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड कैसे, रिसेप्टर नहीं, कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड एंड हार्मोन इन ऑपोजिट वे नहीं, कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड एंड हार्मोन बट रिकवर हाई कंसंट्रेशन, कुछ भी रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा कि रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद ही सेल को पता चलेगा. सेल के पास थोड़ी ना सेंसरी कुछ आँख है, नाक है, देखो देख के पता चलेगा अरे हार्मोन आ गया. रिसेप्टर पे बाइंड होगा, केमिकली चेंज होगा तो अंदर जाएगा, फिर पता चलेगा अरे हार्मोन है. तो इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन एट ऑल. 96 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था. तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट होते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस.